अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 की संस्कृत का एक पेपर आपके सामने है और ये पेपर हमें भेजा है जैसलमेर जिले से जलाराम ने। आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं। अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना जो पेपर है वो हमें भेज सकते हैं। साथ ही पेपर की PDF वगैरह आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और प्ले स्टोर पे आप सीधे सर्च करेंगे तो आप वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेपर है आपके सामने जैसलमेर जिले का, जो कि जलाराम ने हमें भेजा है। आप भी हमें अपना पेपर होने के बाद में इस नंबर पे ज़रूर भेजना। तो जिनके भी पेपर होना बाकी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आपको जो अच्छी प्रकार से सोल्व करना है। पहला प्रश्न ये है कि पृथ्वी कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रत्न हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रीणी। इसका उत्तर वैसे यह होता है त्रीणी, त्रीणी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुर्मस्य किम नाम अस्सीत, कुर्म का क्या नाम था? तो कंबुग्रीव इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है रामः शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनम पदम अस्ति, राम शब्द की प्रथम विभक्ति का बहुवचन बनाना है तो रामः रामौ रामः प्रथमा, तो आपके ये द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीकंठस्य पिता की दृश्य आसीत, श्रीकंठ के पिता कैसे थे? तो समृद्ध हो जाएगा इसका उत्तर समृद्ध। पांचवा प्रश्न है रमाबाई पुत्र्या नाम आसीत, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लक्ष्मीबाई। कीदृश्यम सत्यम न ब्रूयात, तो अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। सातवां प्रश्न है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक का वर्ण, तीन वर्णी जो हमारा ध्वज है तिरंगा, उसमें शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? तो केसर वर्ण, यानी कि जो केसरिया रंग है वो शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट है आठवां अशुद्ध क्रियापदम चिन्हुत, इसमें से अशुद्ध क्रियापद को चुनना है। यछन्ति, गमन्ति, धावन्ति और हसन्ति, तो इसमें गमन्ति नहीं होता है, गच्छन्ति होता है, तो ये आपके गमन्ति वाला सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न में आपको संधि विच्छेद करना है। पुस्तकालय का हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय, महेश का हो जाएगा महा प्लस ईश, सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। इसमें आपको संधि विच्छेद करके लिखना है। 10वें प्रश्न में आपको विलोम शब्द लिखना है, तो एक का हो जाएगा अनेक, क्रय का हो जाएगा विक्रय, जीवनम का हो जाएगा मरणम मृत्यु। फिर आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अग्नि का हो जाएगा एक तो आग, एक अनल, आग और अनल ये दोनों ही अग्नि के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा भानु, भास्कर, रवि, ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। मेघ का हो जाएगा बादल, ठीक है, मेघ, गगन, वारिद, अम्बुद, ये सभी आपके पानी के इसके बादल के पर्यायवाची हैं। फिर आपको इनको संस्कृत भाषा में संख्यावाची शब्द लिखने हैं। 20 को लिखते हैं विंशति, 20 को क्या लिखा जाता है? विंशति। एक होता है 16, तो 16 को लिखते हैं षोडश, 16 को षोडश लिखा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके 30, तो 30 को लिखा जाता है त्रिंशति, ठीक है, 30 का हो जाएगा त्रिंशति और 15 का हो जाएगा पंचदश। इस प्रकार से आपको जो 13 प्रश्न है इसमें आपको मंजूषात अवयवपदानि चित्वा वाक्यानि पूरित, इसमें आपको अधूरा दे रखा है बही, ऊपरी और अपी, इनका आपको इसमें चुनना था लेकिन ये आपको छोड़ा दिया जाएगा। 14वें क्वेश्चन में आपको प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखा, इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुए की कहाँ जाने की इच्छा थी? तो कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम, कछुए की आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर हंसों के साथ जाने की इच्छा थी। दूसरा प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम, तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम अस्ति, जो स्वावलंबी होते हैं वो हमेशा सुख के होता है। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो विपिन बिहारी दासेन, इसका आंसर विपिन बिहारी दास इसका आंसर होगा। रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केन सह कलहम कृत्वा नर सुखी न भवति, किसके साथ कलह करके मनुष्य जो सुखी नहीं रहता है? तो मित्रेण सह, मित्रों के साथ में कलह करके वो जो कभी सुखी नहीं रहता है। 5वां प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत, तो पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो गौरी शिखरम, गौरी शिखर के ऊपर। 15वां क्वेश्चन है रेखांकित पदों में प्रश्न निर्माण कुरुत, स्त्रियः
शिक्षा लभन्ते स्म, तो कहाँ शिक्षा लभन्ते स्म। मृत्यु न प्रतीक्षते, तो कह न प्रतीक्षते, तो मृत्यु की जगह पे आ जाएगा कह। एतद् सर्वम अस्माकं नेत्राणाम सद्बुद्धेः सफलम, तो इसमें आ जाएगा एतद् सर्वम अस्माकं नेत्राणाम के सत्फलम। नेक्स्ट है गम धातु लट लकार सर्वे पदाने लिखती, तो इसमें आपको गच्छति गच्छथ गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छत, गच्छामि गच्छावह गच्छामः, ये तीनों ही आपको लट लकार वाले वर्तमान काल वाले लिखने हैं। 17वां क्वेश्चन है संस्कृते कति वचनानि सन्ति, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो 3 वचन होते हैं, त्रीणि वचन हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 18वें प्रश्न में आपको अधोलिखित सर्वनाम पदानाम संस्कृत भाषायाम लिखित, इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। सर्वनाम को तुम्हारा हो जाएगा तव, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो तव किम नाम अस्ति, तो तव हो जाएगा तुम्हारा। हम का हो जाएगा वयम, वयम इसका लिखेंगे हम का वयम। 19वां क्वेश्चन में आपको अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इस गद्यांश को पढ़ के कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं। नगरी से पूर्व भागे एकम उद्यानम अस्ति, नगर के पूर्व भाग में एक उद्यान है। उद्याने विविधा वृक्षा पादपा लता च संति, उद्यान में कई सारे अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, पादप हैं, बेल हैं। वृक्षा मधुराणि फलानि यच्छन्ति, वृक्ष जो मधुर फल देते हैं। इमें इसमें आम्र वृक्ष संति, इसमें आम के वृक्ष हैं। आम्र वृक्ष पीका मधु गायन्ति, आम वृक्ष के ऊपर जो कोयल मधुर गाती हैं। पादपेषु लतासु च पुष्पाणि विकसन्ति, पादपों के ऊपर लताओं के ऊपर पुष्प विकसित हो रहे हैं। पुष्पेषु सुगंधित भवति, पुष्पों से सुगंध आती हैं। अतः पुष्पेषु भ्रमरा तिष्ठन्ति, इसलिए पुष्पों पर जो भंवरे होते हैं वो बैठते हैं। पुष्पाणाम रसम पिबन्ति, फूलों का रस पीते हैं। मधुरैन स्वरैन च गुंजन्ति, और मधुर स्वर के साथ गुंजन करते हैं। फिर आपको इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो ये उद्यान हो जाएगा। दूसरा है नगरस्य पूर्व भागे किम अस्ति, तो नगरस्य पूर्व भागे एकम उद्यानम अस्ति। तीसरा प्रश्न है सुगंधि केसु भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सुगंधि पुष्पेषु भवति, सुगंधि पुष्पेषु भवति हो जाएगा ये। नेक्स्ट है पिका कुत्र तिष्ठति, कोयल कहाँ बैठती है, तो आम्रवृक्ष पिका तिष्ठति। नेक्स्ट है पुष्पेषु के तिष्ठन्ति, पुष्पों पे कौन बैठता है, तो पुष्पेषु भ्रमराः तिष्ठन्ति, पुष्प के ऊपर फूलों के ऊपर जो भंवरे होते हैं वो बैठते हैं। फिर आपको अपनी जो किताब है उसके 2 श्लोक लिखने जो इस पेपर में आपको दिखाई नहीं दिए हो। 21वें प्रश्न में आपको श्लोक का हिंदी भाषा में अर्थ बताने। सत्यन दारित्य पृथ्वी सत्यन तपते रवि, सत्यन यवाति वायु च सर्व सत्य प्रतिष्ठिम, तो इन दोनों में से किसी एक का आपको यहाँ पे हिंदी अनुवाद में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वकीय प्रधानाचार्य अत्यावश्यक कार्यवशात अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखित। स्वयं श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य राव प्रावी, फिर आपके स्कूल का नाम लिखना है महोदय। सविनय निवेदनम अस्ति यत् अद्य मम गृहे आवश्यकं कार्यम् अस्ति, अस्मात् कारणात् अहं विद्यालये न शक्नोमि, अतएव दिनद्वयस्य अवकाशार्थम अनुग्रहीष्यामि। और फिर आपका भवदीय आज्ञाकारी शिष्य और नाम वगैरह आपको यहाँ पे लिख लेना है। 23वें क्वेश्चन में आपको एक विषय पे निबंध लिखना है, मेरा विद्यालय या फिर परोपकार। और 24वें क्वेश्चन में आपको दुर्बुद्धि विनश्यति या सदाचार पाठ का आपको हिंदी भाषा में सार लिखना है। इस प्रकार के आपके और भी पेपर अपलोड करेंगे, चैनल को अभी से सब्सक्राइब लेना ताकि आपके सारे पेपर अच्छे से हो पाए। तो और भी आपका इस प्रकार के पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना।